नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर कोई दुकानदार है और वो दुकान से समय नहीं निकाल पा रहा है अपनी फील्ड वर्क को करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि वो नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़ गया है, वो सामान को बेचना चाहता है, वो सारी चीज़ें जानता है, सारी ट्रेनिंग वो मोबाइल पर ले रहा है, सारी चीज़ें सीख रहा है, लेकिन उसके सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है कि दुकान से उसे समय नहीं मिल पाता और जाकर वो कहीं किसी को कन्विंस कर सके, किसी को अपने प्रेजेंटेशन दे सके, किसी का फॉलोअप कर सके, इसके लिए उसके पास टाइम नहीं रहता है। एक दुकानदार के साथ ये सबसे बड़ी समस्या रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे स्टेप बताएंगे जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आप सेल्स पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत बन जाएगी। आप डेफिनेटली बहुत तेज़ी से प्रमोट कर सकते हो, बहुत सारे कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स को लेने के लिए कन्विंस हो सकते हैं, वो भी दुकान पर बैठे बैठे। तो कैसे, आइए इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आपके दुकान में जो भी सामान है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके दुकान में तेल, सर्फ, साबुन और ये सारी वो चीज़ें हैं जो लोगों को बेसिक नीड है, जो लोग हमेशा खरीदते हैं, उन चीज़ों के बीच में आप अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी लाकर शामिल कीजिए। क्योंकि कस्टमर की ये आदत होती है कि जब वो किसी और प्रोडक्ट को देखता है तब उसके बारे में जानने के लिए इच्छुक होता है। वो जानना चाहता है कि आखिर ये कौन सा प्रोडक्ट है, इसके बारे में तो मैंने देखा ही नहीं, इसके बारे में मैं तो जानता ही नहीं, या फिर उस प्रोडक्ट को लेकर बहुत कुछ जानना चाहता है कस्टमर। अब आप वहाँ से अपने काम को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कस्टमर को उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी देनी है और वहाँ पर आपको बिजनेस प्लान नहीं देना है, कंपनी के बारे में नहीं बताना है। आपको उसे बताना है कि क्या इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से उसके जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है, या फिर पहले जो प्रोडक्ट्स वो यूज़ करता था उससे ये कई गुना बेहतर है। आपको प्रमोट ऐसे करना है जैसे उसे लगे कि इसे अभी इसी वक्त इस प्रोडक्ट को खरीद लेना चाहिए। ऐसी अर्जेंसी क्रिएट करने की आपको कला आनी चाहिए। पहला स्टेप तो आपने समझ लिया कि सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है, सिर्फ प्रोडक्ट को दिखाना है, दुकान में दिखाना है, इधर दिखाना है, पोस्टर लगा देना है, दुकान में कस्टमर को दिखना चाहिए कि हाँ ये अलग प्रोडक्ट है, इसको खरीदना चाहिए। ऐसा जब ये पहला स्टेप है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है कि जब कस्टमर अगली बार कुछ भी खरीदने के लिए आपके पास जब आएगा तब उसे फीडबैक लेना है। तो आपको पूछना है कि कैसा लगा सर ये सारा प्रोडक्ट, आपको जब मैंने ये प्रोडक्ट आपको दिया था, आप इतने सालों से इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे थे, मैंने अब आपको एक नया प्रोडक्ट दिया था, वो कैसा लगा आपको। ऑफ कोर्स वह कुछ अपना फीडबैक ज़रूर देगा। उनको बोलना है कि हाँ सर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मार्केट में नया है, इससे आपके लाइफ में जैसे इंप्रूवमेंट हुआ, मेरे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है इस चीज़ को लेकर। हो सकता है कि आपके कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हों वो थोड़े से महंगे हो, तो आपको अभी भी कंपनी का प्लान, प्रेजेंटेशन कुछ नहीं बताना है, बिजनेस प्लान कुछ नहीं बताना है, करोड़पति बन सकते हैं, लाख रुपए कमा सकते हैं, कुछ नहीं बताना है। ये सब अगर आपने बीच में ही बोल दिया तो वो समझ जाएगा कि आप उसे नेटवर्क मार्केटिंग में लाने का प्रयास कर रहे हो। उसे बताना ही नहीं है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट है, डायरेक्ट उसे प्रोडक्ट दिखाना है, प्रोडक्ट उसको अच्छा लगेगा तब आप उसे बोल सकते हैं। तो दूसरे स्टेप में यही काम करना है कि अगर वो अपना फीडबैक दे तो आपको वहाँ पर ये बात बोलनी है कि सर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा महंगा है, क्या आप इस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट चाहते हैं। हो सकता है कि वो प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो, लेकिन बगल वाले मिश्रा जी कह रहे होंगे कि अरे ये छोड़िए ना, ये इतना महंगा क्यों ले रहे हैं, ये ले लीजिए। तब आपको उन्हें यहाँ पर यही समझाना है कि नहीं सर ये भी उसी दाम का है, लेकिन आपको कम मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक वेबसाइट है जहाँ से मैं ये परचेज़ करवाता हूँ, वहाँ पर सिर्फ आपको लॉगिन कर लेना है, वहाँ से आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। आप वहाँ से जितनी ज़्यादा खरीदारी करोगे उतने ज़्यादा डिस्काउंट्स और कंपनी का अपना वैल्यू, कंपनी के अपने एमआरपी पे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जब वो ऐसा सुनेगा कि कंपनी के अपने एमआरपी यानी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस से थोड़ा सा महंगा जब उसे मिलेगा, तब वो समझेगा कि नहीं मुझे वेबसाइट्स पे लॉगिन कर लेना चाहिए, मुझे अपना आईडी पासवर्ड ले लेना चाहिए, ताकि मैं जब भी मतलब परचेज़ करूं तो इतना मुझे ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े। और वो खर्चा बचाने के लिए आपकी वेबसाइट में लॉगिन हो जाता है। अब इतना काम तो भाई सिंपल हो गया। अब कंपनी से उसको अभी तक रूबरू नहीं करवाना है। कंपनी से रूबरू करवाने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है भाई साहब, अब तीसरे स्टेप में आपको सिंपल सा काम करना है। अब उसको बताना है कि देखिए आपने जैसे इस प्रोडक्ट को यूज़ किया, इसके अलावा भी और सारे इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं,
जो कि मार्केट प्राइस से थोड़े से सस्ते हैं। जैसे कोई यूज़र लॉगिन आईडी पासवर्ड ले लेता है किसी भी चीज़ का, तो वो 1 ना 2 बार ज़रूर चेक करता है कि आखिर कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। वैसे जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अमेज़ॉन से कोई सामान खरीदता है या फिर फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदता है, तो वो एक्चुअली फिर से जाता है फ्लिपकार्ट पे और सर्च करता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। अब उसमें से जो प्रोडक्ट्स उसको अच्छा लगता है वो खरीदता है, अपनों यूज़ करता है। वैसे ही आप जब उसे लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दोगे तब वो भी अब एक्टिव हो जाएगा। अब उसे भी लगेगा कि अरे भाई वो मैंने सामान खरीदा था, वो इतना सस्ता पड़ा था, या फिर ऐसा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब इस चक्कर में वो कुछ और प्रोडक्ट्स खरीदने के चक्कर में फिर वेबसाइट पे लॉगिन करेगा, और वेबसाइट का लॉगिन करना यानी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर ये सब नहीं देखना है कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर उसके बारे में नहीं बता रहे हैं हम तो झूठ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, नहीं। सेल्स कराने हैं ना भाई साहब, सेल्स कराने हैं, आप सेल्स करा रहे हैं लोगों को, उनको बता रहे हैं कि कैसे यहाँ से आप सेल्स कर सकते हैं। हाँ, जब अब आपके नीचे जब वो सारी कामें हो रही हैं तब और अच्छा है। अब आप उनको ऐसे बता सकते हो कि देखिए भाई साहब, आप जैसे यहाँ से प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं उससे कुछ परसेंटेज कट कर हमें मिलते हैं। अब आप जैसे यहाँ से प्रोडक्ट कुछ खरीद रहे हैं, बहुत सारे परसेंटेज हमें कट के मिलते हैं और उससे हमें कमीशन बनता है। अब वो ऐसा पूछने की कोशिश करेगा कि क्या आपको आमदनी हो रही है? मैं सामान खरीद रहा हूँ तो आमदनी आपको कैसे हो रही है? मैं तो वेबसाइट से सामान खरीद रहा हूँ। तो आपको उनको अब फुल इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है। अब आपको उन्हें बताना है कि ये एक रेफरल मार्केटिंग है जहाँ से आपने उन्हें उन प्रोडक्ट्स की जानकारी दी। अब उन्हें ये भी नहीं लगेगा कि मैंने पैसा फंसाया या फिर पैसा लगाया। इन सारी चीज़ें जो होती हैं एक्चुअल लोगों के दिमाग में जो आ जाती हैं, वो कुछ बातें किसी भी के दिमाग में नहीं आएगी, क्योंकि वो सामान खरीद रहा था और यूज़ कर रहा था। इस सब के चक्कर में वो इन सारी बातों पर ध्यान ही नहीं दे पाया कि वो किसी रेफरल मार्केटिंग में घुस रहा है। अब वहाँ तक तो ठीक है, आप ऐसा नहीं कर रहे कि उसे झूठ बोल रहे। 1% भी आपने उससे कुछ झूठ नहीं बोला, जो भी सच्चाई थी वो आपने बोला। आपने क्या बोला? डिस्प्लेइंग, आपने प्रोडक्ट्स दिखाया, उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसने प्रोडक्ट को यूज़ किया, फिर उसने बोला कि नहीं मुझे इस पर डिस्काउंट चाहिए, तो आपने उसे लॉगिन आईडी पासवर्ड दिला दिया जहाँ से उसे डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो गया। अब इसमें हमने झूठ क्या बोला? हमने झूठ नहीं बोला, हमने आधी बात बताई है और आधी बात हम बाद में बता सकते हैं, और वही आधी बात बताने का हमें आगे मौका मिलना चाहिए। ऐसा जैसे सीधे सीधे हम लोग बोलते हैं ना, हम सीधे सीधे जब बताते हैं तो हमें कन्विंस करने के लिए ज़्यादा क्षमता चाहिए होती है। सामने वाले को समझाने के लिए बहुत तड़पना पड़ता है, बहुत समझाना पड़ता है। आप खुद देख लेना, जितनी स्किल्स होती है हमें सब लगानी पड़ती है, तब जाकर सामने वाला पैसा निकालता है अपनी पॉकेट से, तब आपके प्रोडक्ट्स को खरीदता है। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट्स में दम है, आपके प्रोडक्ट्स के कारण लोगों के जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, तो प्रोडक्ट्स अपने आप बिकने लगता है। तो वही बात है, यहाँ पर आपको 3 स्टेप में आपके पूरे काम कर लेना। पहला स्टेप तो आपने समझ लिया कि डिस्प्ले योर प्रोडक्ट्स। आप दुकान पर हैं, अपने दुकान पर सारे प्रोडक्ट्स दिखाइए। बहुत सारे कस्टमर ऐसे दुकान पे आते हैं जिनको प्रोडक्ट्स पसंद आता है, तो दिखाइए उन्हें प्रोडक्ट्स। पहला स्टेप तो कंप्लीट है, प्रोडक्ट्स दिखाना। और दूसरा में काम यही करना है कि उनका जो है फीडबैक लेना है, और फीडबैक लेने के चक्कर में उनसे ये पूछ लेना है कि क्या आपको डिस्काउंट तो नहीं चाहिए। या फिर वो जब फीडबैक देगा तो वो ऐसा सवाल कर सकता है कि भाई साहब सामान थोड़ा महंगा है, मुझे सामान बहुत महंगा लग रहा है, घर वाले बोल रहे थे कि इतना महंगा उठाने की क्या ज़रूरत थी। तब वहाँ पर आपको उन्हें लॉगिन आईडी पासवर्ड देने की ज़रूरत समझनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि अगर आप लॉगिन आईडी पासवर्ड लेते हैं तो आपको बहुत सारे सामान कम दाम पे ही मिल जाएंगे। अब वो ऐसा जब करेगा तो लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और वो जो है आपके रेफर में आ जाएगा। रेफर में भी आ गया, प्रोडक्ट्स भी खरीद लिया, और जितना मेन काम था एक व्यक्ति को ज्वाइन कराने का, जो मेन काम था वो आपने 2 स्टेप में पूरा कर दिया। और तीसरा स्टेप जो है वो कंपनी के बारे में आप समझा दो कि देखो भाई साहब, आप अगर ऐसे सेल्स करोगे, ऐसे टारगेट फाइट करोगे या फिर ये वो करोगे तो आपको इतनी आमदनी होगी, इतने इनकम बनेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेगा, वो अपने लिए सेल्स करेगा, वो अपने लिए खरीदेगा। हो सकता है कि वो आपके बिजनेस प्लान में इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन वो जब तक सेल्स करेगा, जब तक वो अपने लिए परचेसिंग करेगा, तब तक के लिए तो रीपरचेसिंग की कोई रिजल्ट्स हैं, जो भी आपकी इनकम है वो आप में तो ऐड होगी ना। तो ये एक प्लस पॉइंट है, आप दुकान से बहुत अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक। सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग पर बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर आने वाली हैं, और भी वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ। अगर आपको वो मैं सब चीज़ें आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।